एपिसोड 2 की शुरुआत उनके हाई स्कूल के पास्ट सीन को दिखाते हुए होती है। रियो सियोंगो को पार्ट टाइम जॉब्स के लिए ले जाया करती थी ताकि वो अपना खर्चा खुद निकाल सके। एक दिन तो वो सियोंगो को बर्तन धोने के लिए ले आती है। सियोंगो तो बस भागना चाह रहा था, पर रियो सियोंगो के पैर पकड़ लेती है और ना जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। थक हार के सियोंगो रियो की मदद करने के लिए मान जाता है। रियो उन पैसों से अपना रूम डेकोरेट करने के लिए सामान खरीदती है और अपनी मॉम के बर्थडे पर एक गोल्ड का ब्रोश गिफ्ट करती है। हम प्रेजेंट में आते हैं। रियो की मॉम रियो से शादी तोड़ने का रीजन पूछती है, पर रियो टॉपिक चेंज कर देती है। रियो की मॉम जॉब छोड़ने का रीजन पूछती है। इस पर रियो कहती है, मैं 10 साल से एक ही काम करके थक चुकी हूँ। मैं सोना चाहती हूँ, एंजॉय करना चाहती हूँ और खुशी से बेरोजगार रहना चाहती हूँ। रियो की मॉम तो इसे सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, पर रियो जैसे तैसे अपनी मॉम को शांत कर देती है। अगले सुबह तो मॉम रियो से बात ही नहीं कर रही थी और जब भी घर पर मोयोम और सियोंग आते हैं, जब वो सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं तो रियो और उसके भाई का तो झगड़ा ही शुरू हो जाता है, पर मॉम उनको चुप करा के चली जाती है। इसके बाद मोयोम रियो से सब एक्सप्लेन करने के लिए कहती है, पर रियो वही सब बताती है जो उसने अपनी मॉम को एक्सप्लेन करा था। मोयोम के ड्यूटी का टाइम हो रहा था, इसलिए वो चली जाती है। रियो के रूम का उसकी मॉम ने स्टोर रूम बना दिया था, पर फिर भी वो जमीन पर गद्दे बिछाकर लेट जाती है। उसके पास सियोंगो आता है, उसे लेजी होकर पड़े रहने पर मना करता है और परेशान भी करता है। जब सियोंगो रियो के पास आता है तो रियो तो उसका गला ही दबाने लगती है, कल रात उसे फंसाने के लिए। रियो तो सियोंगो को छोड़ ही नहीं रही थी, पर मॉम सियोंगो की आवाज सुनकर आती है और सियोंगो को छुड़ा लेती है। सियोंगो की ऑफिस के ओपनिंग की खुशी में मॉम राइस केक मंगाती है और रियो को सियोंगो के ऑफिस ले जाने के लिए कहती है। सियोंगो के ऑफिस में एक क्लाइंट के साथ पंगा हो गया था। सियोंगो तो उस क्लाइंट के साथ बात करने चला जाता है और रियो को म्यूंग और लीना के साथ बैठ जाती है, जहाँ को म्यूंग रियो से उसके बचपन के किस्से के बारे में पूछता है। वो दोनों पहली बार कब मिले थे और उनकी दोस्ती कैसे हुई थी। रियो इस पर कहती है वो पहली बार मिले थे 1995 में, जब उनके पड़ोस में सियोंगो की फैमिली फ्रांस से साउथ कोरिया आई थी। सियोंगो को तब सिर्फ फ्रांस आती थी। सियोंग तो क्यूट सा भोला भाला लड़का था, यहाँ तक कि वो मुझसे भी डर के अपनी मॉम के पीछे छिप रहा था, क्योंकि उसके मॉम डैड को काम के चलते बाहर रहना पड़ता था। तो सियोंगो की मॉम उसको हमारे घर पर छोड़ जाती थी बेबी सिट के लिए। उसे मैंने ही खेलना सिखाया, उसका अच्छे से ख्याल रखा, उसको बुली होने से बचाया, उसको मैंने अपने हिस्से का खाना भी दिया, उसे मैंने पैसों का सही इस्तेमाल करना भी सिखाया। तो तुम कह सकते हो सियोंगो को मैंने ही पाला पोसा है। हम प्रेजेंट में आते हैं। पीछे से सियोंगो कहता है, ये बहुत बड़ी झूठी है, इसने अपने तरीके से कहानी तो सुना दी, पर सच्ची मैं सुनाता हूँ। जब मैं रियो से पहली बार मिला था, उसके मुंह पर मिट्टी लगी हुई थी और उसकी नाक बह रही थी, इसलिए मैं इससे दूर भाग रहा था। खेल के नाम पर तो बस वो मुझे परेशान करती थी, बिना बताए टॉयलेट में घुस जाती थी। मुझे बीन्स बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो जबरदस्ती अपने हिस्से की बीन्स मुझे दे देती थी, यहाँ तक कि मेरे पॉकेट मनी के पैसे भी वो ले जाती थी और उनसे आइसक्रीम चॉकलेट खाती थी। प्रेजेंट में भी उन दोनों की इस बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है, जिसे सुनकर को म्योंग और लीना जाने लगते हैं। तभी को म्योंग को एक कॉल आती है, जिसे सुनकर वो शॉक रह जाता है। उधर रियो के पड़ोस में ये खबर फैलने लगी थी कि रियो की शादी टूट गई है और उसे जॉब से भी निकाल दिया गया है। रियो की मॉम ये सब सुन लेती है तो वो अपनी एक फ्रेंड की शॉप में चली जाती है, पर उसे वहाँ एक और झटका लगता है। उसके दोस्त बताती है सियोंगो के ऑफिस ओपनिंग सेरेमनी में उसके स्कूल क्लासमेट भी आएंगे, जिनके सामने रियो की मॉम ने बड़ी बड़ी बातें कर दी थी, पर अब तो ना जॉब है और ना शादी। रियो की मॉम जून से सब पूछने के लिए फोन करती है, पर तभी रियो आकर फोन ले लेती है और जून को फोन ना करने के लिए मना करती है और नंबर भी डिलीट कर देती है। पर हमें पता चलता है असल में तो रियो को जॉब से निकाल दिया गया था और उसका फियांसे भी उसे चीट कर रहा था, जिससे रियो तो बहुत हर्ट होती है। रियो सियोंगो को एक अनार का पौधा लाकर देती है ऑफिस ओपनिंग की खुशी में, पर सियोंगो उसे कल रात सेरेमनी में लाने के लिए कहता है, पर रियो कहती है वो बिजी है तो वो कल आ नहीं पाएगी और चली जाती है। अगली सुबह रियो की मॉम सेरेमनी के लिए रेडी हो रही होती है, पर उन्हें वो गोल्ड ब्रोच मिल नहीं रहा था। रियो भी ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे भी नहीं मिलता, तो रियो की मॉम ऐसे ही चली जाती है। उधर जैसा रियो की मॉम ने सोचा था वैसे ही होता है, सब रियो की गॉसिप करने लगते हैं, पर रियो की मॉम फेक स्माइल करके वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम में रियो की मॉम अपनी फ्रेंड्स की बातें सुन लेती है, उसका मजाक उड़ाते हुए, पर तभी रियो अपनी मॉम का गोल्डन ब्रश देने के लिए आती है। वो ऑफिस के बाहर खड़ी थी, पर उसे सियोंगो देख लेता है और अंदर आने के लिए कहता है। सियोंगो रियो के लिए कुछ खाने के लिए लेने जाता है, तभी रियो की मॉम वॉशरूम से बाहर आती है और रियो को देखकर परेशान होती है। अगर किसी ने रियो को देख लिया तो उससे सवाल जवाब करेंगे। रियो की मॉम रियो को जाने के लिए कहती है, पर तभी मॉम की क्लासमेट्स नीचे आ जाती हैं। वो रियो से कुछ पूछती उससे पहले ही रियो की मॉम बोल पड़ती है कि रियो ने जॉब छोड़
छोड़ दिया है और उसे दूसरी बड़ी कंपनियां ऑफर दे रही हैं। बस ये हमारे पास कुछ समय के लिए आई है और बाद में वापस यूएस से चली जाएगी। जिसे सुनकर रियो को तो बहुत बुरा लगता है, पर वो अपनी मॉम के लिए चुप रहती है। घर पर आकर रियो अपनी मॉम से कहती है, क्या मैं आपको इंसल्टेड फील कराती हूँ? क्या आप कभी नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ वापस आऊँ? इसलिए ही आपने मेरे रूम को स्टोर रूम बना दिया। रियो की मॉम कहती है, मैंने क्या गलत बोला? तुम वापस यूएस से जाओगी। मॉम तो रियो को कहती है, तुम अभी यूएस से जाओ, पर रियो मना करती है। तो मॉम रियो का बैग खुद नीचे ला रही होती है। रियो बार बार रोकने की कोशिश करती है, पर मॉम तो बैग नीचे ही फेंक देती है। रियो कहती है, क्या आप पागल हो गई हो? आप ये क्या कर रही हो? मॉम कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी इतनी अच्छी जॉब लगी, पर तुमने छोड़ दी। तुम मेरी प्राइड हो। इस पर रियो कहती है, मेरी जॉब और शादी छोड़ने से आपकी प्राइड को कैसे हर्ट हो सकता है? मुझे नहीं बनना आपका प्राइड, मैं बस आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। पर मॉम तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो अपनी प्राइड की राग गाने लगती है। तो रियो गुस्से से और दुखी मन होकर घर से चली जाती है। पर लेकिन ये सब सियोंगो बाहर से सुन लेता है। सियोंगो रियो को देखने के लिए जाता है। रियो बच्चों के प्लेग्राउंड में थी, जहाँ वो सियोंगो को देखकर हंसने लगती है। सियोंगो कहता है, मुझे पता है तुम उदास हो, तो एटलीस्ट मेरे सामने तो ये फेक हंसी तो मत हंसो। तुम चाहो तो रो सकते। रियो बहुत ज्यादा रोती है। उधर मॉम को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि वो कितना गलत बिहेव कर रही थी रियो के साथ। अगली मॉर्निंग मॉम रियो के रूम में जाती है, पर रियो सुबह सुबह कहीं चली जाती है। रियो जब रात को घर वापस आती है तो वो अपने रूम में जाती है, पर वो हैरान रह जाती है क्योंकि उसके रूम का नक्शा ही पूरा बदल गया था। वो मॉम करते हुए नीचे आती है। वो पूछती है, उसका रूम ऐसा किसने किया? तो उसके डैड बताते हैं, उसकी मॉम ने सुबह सुबह ही सियोंग को कहकर रूम का डिजाइन बनवा दिया था। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सियोंगो कुछ ही घंटों में रियो के रूम का नक्शा ही बदल देता है। अब रियो और उसकी मॉम के बीच सब ठीक हो चुका था। रात को जब रियो रूम में सोने जाती है तो वो ऊपर चमकते हुए तारों के स्टिकर देखती है, जैसा वो बचपन में चाहती थी। सियोंगो को रियो की पसंद का पता था, इसलिए वो अपने हाथों से रियो के पसंद का डिजाइन बनाता है। रियो सियोंगो को थैंक यू करने के लिए फोन करती है, पर सियोंगो तो रियो को टीज करने लगता है और कहता है, ध्यान से देखो, ये वो ही टेबल है जिस पर बैठकर तुमने अपने सीनियर को लेटर लिखा था। पर जब उसने रिजेक्ट किया था तो उसी ब्लैंकेट में मुंह छिपाकर तू रो रही थी। जिसे सुनकर रियो तो एम्बेरस होने लगती है। सियोंगो कहता है, सब कुछ वही है ताकि तेरी एम्बेरसिंग मेमोरी वापस आ जाए, पर रियो मना करती है ये सब याद दिलाने के लिए। सियोंगो कहता है, अपनी विंडो के कर्टन सही से लगा लेना। रियो कहती है, क्यों, कुछ है क्या बाहर? पर बाहर सियोंगो अपनी विंडो पर था, जिसे देखकर रियो को अपने पास्ट की मेमोरी याद आ जाती है। जब वो अपने रूम में तारे वाले स्टिकर लगा रही होती है तो वो गिरने वाली थी, पर सियोंगो रियो को गिरने से बचा लेता है और रियो सियोंगो के ऊपर गिर जाती है और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। कहानी आगे आने वाले एपिसोड्स में और भी रोमांटिक एंड क्यूट होगी, इसलिए मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।